देश में मूल निवासी नहीं होते तो लोग मुँह चेट के बोलते हैं कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा, तो उस हल्दी घाटी के युद्ध में सबसे ज़्यादा शहीद होने वाले वो भील लोग थे, वो गौंड लोग थे। यदि वो शहादत नहीं देते तो हल्दी घाटी का इतिहास नहीं लिखा था। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। मैं संतोष मेहरा, मेरे लिए देसी सर्वोपरि सिर्फ सच के साथ आप देख रहे हैं संतोष मेहरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम जिस शख्स के सामने खड़े हैं, नाम आशुतोष सिंह चेरो। अभी इन्हें एक उपाधि दिया गया है चेरो धर्मगुरु का। आप बहुत सारा इनका वीडियो भी देख रहे होंगे। ये उत्तर प्रदेश भी गए हैं, ये आसाम भी गए। तो एक्चुअली मुझे इनसे जानना है कि अचानक कि इनके अंदर में इतना परिवर्तन कैसे हुआ सर। सबसे पहले संतोष जी आपको जोहार, जय भीम। आपके न्यूज़ चैनल को भी और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी ओर से जोहार। देखिए, ये परिवर्तन जो है मेरे अंदर इसलिए है चूँकि मैं एक सर्वप्रथम मैं आदिवासी हूँ और आदिवासियों की स्वयं की एक पहचान है और वो है प्रकृति के रूप में, प्रकृति के बीच में संरक्षण में रहना। ये आदिवासियों की पहचान है। इसलिए मुझे लगा कि सबसे पहले स्वयं को परिवर्तन करना होगा, क्योंकि मैं भी कुछ अलग व्यवस्था में चला गया था जिसके कारण मैं अपनी पुरखा व्यवस्था को भूल गया, अपनी आदिवासियत को भूलते जा रहा था। तो ये भावना जगी और फिर हमारे बहुत सारे ट्राइबल स्कॉलर हैं, उनके संपर्क में मैं आया, उन्होंने आदिवासियत के बारे में बताया। और मैं एक बात बता दूं, मुझे खुद पता नहीं था कि चेरो का भाषा क्या है, चेरो की व्यवस्था क्या है। बस इतना जानते थे कि हाँ, हमारा चेरो जो समुदाय है वो आदिवासी है और हम लोगों ने, हमारे पुरखों ने 200 वर्षों तक एक छत्र राज किया। पलामू से लेके आपको रोहतास और उड़ीसा का मयूरगंज ये क्षेत्र रहा है। बस इतना ही मैं जानता था। जी। नहीं, जैसे कि अभी हमको जो लगा कि जैसे ये आपको उपाधि फिलहाल दिया गया है, जितना अभी एक्टिव हैं आप अपने समाज के प्रति या मूल निवासी के प्रति, मूल निवासी में आपको सब कोई आ जाते हैं। तो SC ST जो है सर, OBC और सारे मूल निवासी में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से मुखर होकर के सर कहीं आप निखरे नहीं थे। ये सर अचानक सर आखिर अचानक इतना परिवर्तन कैसे हुआ सर? देखिए, इस भूमि पे मैं जहाँ खड़ा हूँ, इस भूमि पे मैं 2021 में मैं आया था। ये दुबिया खाड़ राजकीय आदिवासी कुंभ जतरा का ये भूमि है और इस पर मैं ही नहीं, यहाँ पे जो इस आयोजन के जो अगुआ हैं अर्जुन सिंह जी हैं और युवा चेहरा में उस समय अजय सिंह जी थे, मैं भी था। तो यहाँ पे एक लंबी लकीरें खींची गई थी। ये भूमि जो था अतिक्रमण हो चुका था। तो जब हम लोगों ने इस भूमि को, जब इसको हम लोग अतिक्रमण मुक्त कराने में लगे, तब मुझे लगा कि मुझे यदि आदिवासियत को मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूँ या नहीं समझूंगा तो सबसे पहला मेरा भाषा व्यवस्था हो तो छिन्न भिन्न हो चुका है। दूसरी बात, हमारी आदिवासियत भी चली जाएगी। तो उस समय 2021 से मैं इस जतरा में, मेरे अंदर आदिवासियत भी आया है, तो यही स्थान से ही आया है। अच्छा, मतलब आपके अंदर में जो जागरूकता जो आया है उसका एक कर्म भूमि है इसके। अच्छा। ये दुबिया खाड़ आदिवासी राजकीय आदिवासी कुंभ जतरा एक कर्म भूमि है। इसी पे हम सभी युवाओं ने, मैं ही नहीं, उस समय अजय सिंह चेरो हुए, सुरेंद्र सिंह चेरो हुए और विभिन्न युवाओं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, यहाँ का कोषाध्यक्ष जी, हम लोगों ने तय किया कि हमें अपने अंदर आदिवासियत लाना है। और वो भी कहीं ना कहीं अपना न्यूज़ के माध्यम से आदिवासियों का जो अभी ज़मीन से संबंधित और भी कई मामले हैं, वो लोग काम कर रहे हैं अलग अलग दिशा में। और मैं भी सोचा कि वो काम कर रहे हैं तो मैं अपनी समाज को पहले खोजूंगा कि इस राज्य के किन किन प्रदेश में आदिवासी रहते हैं, क्योंकि पलामू की आदिवासियों का, खासकर चेरो समुदाय का स्थिति है कि वो अपनी भुइंहरी भैयारी व्यवस्था भूल चुके, वो अपनी सादरी ठेठ नागपुरी भाषा भूल चुके। ठेठ नागपुरी भाषा चेरो की भाषा है, क्योंकि जब हमारे राजा भागवत राय का जब शासनकाल जब शुरुआत हुआ पलामू किला से, तो उनका एक ये हुए उत्तराधिकारी हुए महाराजा मेदिनी राय, जो 1600 वर्षों तक एक छत्र राज किया और जो नया किला वो बनाए उसमें एक अपनी भाषा को पहचान के लिए एक नागपुरी गेट बनवाए थे। अब आज में वो अंकित है कि हमारी भाषा ठेठ नागपुरी सादरी है, जो पूरे राज्य के जनजाति नहीं, मूलवासी भी उस ठेठ नागपुरी सादरी भाषा को बोलते हैं। असम में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में और
खासकर झारखंड के जो चेरो हैं, आपको खूंटी, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, उधर के चेरो, बिहार के चेरो, ये सभी सादरी भाषा बोलते हैं और उनकी जो व्यवस्था है, पाहन व्यवस्था, बैगा व्यवस्था, उसके अनुसार चलते हैं। सर आप जो बताया कि खुट्टी है उधर, उस तरफ जो रांची तरफ है, जो अपना वो सादरी भाषा जो बात करते हैं, तो सर एक चीज़ मुझे इसी पे आप ही का जवाब में एक सवाल हमको याद आ गया है, क्योंकि राजा मेदिनी राय राज यहाँ पे किए हैं, उनका गढ़ पलामू में है, तो सर यहाँ के लोग वो भाषा भूले क्यों सर? देखिए कारण क्या है ना कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक बात कहा था कि यदि किसी भी समुदाय के इतिहास को या उसके व्यवस्था को पतन करना है तो पहले उसके इतिहास को मिटा दो, और आदिवासियों का जो पहचान है उसकी भाषा है। आज देखिएगा कि पलामू में जो हमारे समुदाय के लोग हैं अन्य व्यवस्था में चले गए, स्पष्ट रूप से कहा जाए कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था में गए और हम सभी उन रीति रिवाज को मानने लगे, अपना पाहन, पैगा, बैगा व्यवस्था को छोड़कर। तब से हमारा जो व्यवस्था है, भाषा, भयारी, जिस प्रकार से उरांव की पढ़ा व्यवस्था है, उरांव की जो भाषा है, कुड़ुक व्यवस्था है, वो पलामू में भी है, तो वो उस व्यवस्था में नहीं गए, वो अपनी आदिवासी व्यवस्था में रह के अपनी आदिवासियत को बचाने में अभी तक सफल हैं। लेकिन चेरो समाज आज भी, यदि उनको कहिएगा, खासकर हमारे जैसे लोगों को, मैं भी अपनी भाषा को नहीं जानता था, लेकिन हमें इच्छा हुई, चूँकि हमारे साथ कुछ वाकया हो गया था जो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन आदिवासियों की पहली पहचान है, रामदयाल मुंडा शोध संस्थान ने भी यही कहा कि आदिवासियों की पहली पहचान है तो वो उसकी भाषा है, जिसमें कि उरांव समाज आज पूरे प्रमंडल में 8 जनजातीय निवास करती है, जिसमें उरांव आज भी अपना व्यवस्था को बचाने में सफल हुए हैं, और चेरो, खैरवार और अन्य जो आदिवासी थे समुदाय हैं वो अन्य व्यवस्था में जाके अपनी भाषा, अपनी भूइंहरी व्यवस्था को भुला चुके हैं। जिसका कारण ये है कि हम सभी का, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी नहीं, क्षमा कीजिएगा, रामदयाल शोध संस्थान यदि हमारी ओर ये करे, कूच करे या हमारे ऊपर रिसर्च करे कि चेरो की व्यवस्था क्या है, तो हमें नहीं लगता है कि हम अपनी आदिवासियत बचा पाएंगे। सर आप जो बोले कि ये सारा जो व्यवस्था है कहीं ना कहीं बदला गया है, तो सर इस माध्यम से सर आप अपने चेरो समाज को, जो खासकर से पलामू के हैं सर, उनको सर क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए मैं अभी फ़िलहाल मैं यही संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि देखिए मैं भी भटका हुआ आदिवासी था जी। अभी मैं सादरी में मैं बोल लेता हूँ जी। और मैं सादरी भाषा में ही हम पलामू के अपने सभी आदिवासी, चेरो ही नहीं सभी आदिवासियों को कहना चाहता हूँ कि रौरे मन सब अपन आदिवासी कर व्यवस्था में आवा, नहीं तो हम इनकर जे पुरखा जे अपन व्यवस्था दे के गए रहन उस भुलाई दे ही, और यदि वही सब व्यवस्था हमिन आगे कर ना संजो के रखे पारब तो हमिन आदिवासी कहे के कोई अधिकार नखे। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ क्योंकि देखिए मैंने ये रिसर्च किया, मैंने एक पहले ठाना कि चेरो इस देश के किन किन राज्यों में रहते हैं, क्योंकि हम अपनी भाषा, क्योंकि मैं भी अपनी भाषा भूल चुका हूँ। आप गढ़वा में भी जाइएगा तो हमारे समाज के लोग मगही बोल लेंगे, सादरी नहीं बोल पाते हैं। लातेहार में जो कुछ हमारे चेरो समुदाय के कुछ लोग हैं जो सादरी बोल लेते हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप से सादरी नहीं बोल पाते हैं, या ठेठ नागपुरी नहीं बोल पाते हैं, या कोई भी आदिवासी भाषा नहीं बोल पाते हैं। तो हमको लगा कि पहले हमको ये पता करना चाहिए कि भारत में किन किन राज्यों में चेरो अपनी व्यवस्था को बचा के रखें। तो मैं जब उत्तर प्रदेश गया तो वहाँ पे भी वो व्यवस्था से भटक चुके थे। तो मैं असम गया तो असम के लोग आज भी सादरी, बैगा, पुजार जो व्यवस्था आदिवासियत है, भयारी व्यवस्था बचा के रखें। छत्तीसगढ़ में अपनी व्यवस्था को बचा कर रखे हैं, आपको तेलंगाना में अपनी व्यवस्था बचा कर रखे हैं, उड़ीसा में अपनी व्यवस्था को बचा कर रखे हैं। इवन कि आपको जो सिमडेगा के जो कुछ भाग में जो चेरो लोग हैं वो अपनी व्यवस्था को बचा कर रखे हैं। तो हम कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि उन लोगों के वजह से हम सुरक्षित हैं जी, उन लोगों की वजह से हम सुरक्षित है। ये ना कि पलामू, गढ़वा, लातेहार के चेरो अपनी जो अपना भाषा भूल गया हो, जो अपनी व्यवस्था भूल गया हो, जो बैगा को पूछ नहीं रहा हो, ये व्यवस्था भूल कर भी यदि आदिवासी सूची में सूचीबद्ध है तो कहीं ना कहीं सोच लीजिए कि हमारा व्यवस्था कोई और राज्य के लोग बचाए हुए हैं।
अब मुझे विनम्र प्रार्थना है कि ये व्यवस्था को बचाने के लिए हमें उस व्यवस्था से जो गुलाम मानसिक का जो धार्मिक व्यवस्था से निकलना होगा। सर एक चीज़ अभी और देखा गया है, वो उस चीज़ से आप भी अवगत है। अभी वर्तमान में शहीद नीलांबर पीताम्बर जी का शहादत दिवस मना। पलामू में सर एक यूनिवर्सिटी है सर, नाम है नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, जो उनके नाम पर रखा गया है सर। लेकिन ये देखा गया है, चूँकि हम चैनल के माध्यम से लोगों को बताए भी हैं और आपका भी एक जगह आप भी अपना कार्यक्रम कर रहे थे, लेकिन सर नीलांबर पीताम्बर जिस पुरखा के नाम है सर नामांकन हुआ है यूनिवर्सिटी का सर उन्होंने सर शहादत दिवस नहीं मनाया सर। ऐसा आखिर इसमें क्या कारण हो सकता है सर? देखिए, पहला तो जब नीलांबर पीताम्बर जी का प्रतिमा और महाराजा मेदिनी राय जी का प्रतिमा जो यहाँ जिला प्रशासन तोड़कर दिया था और हमारे चेरो समाज और मूलवासी समाज के लोग आंदोलन में थे, तो उस समय हमें लगा। लेकिन जब मैं वहाँ के छात्रावास में मैं गया तो मैंने पूछा कि भाई यहाँ पे नीलांबर पीताम्बर जी का स्टैचू है कि नहीं, तो बोले कि दादा यहाँ तो स्टैचू नहीं है। तो वहाँ के जो जनजाति विभाग के प्रोफेसर हैं उन लोगों से मैंने पूछा, बोला कि देखिए बड़ा दुर्भाग्य है, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय बना और वो सभी प्रोफेसर अपनी बातों को जो पूर्व के कुलपति थे उनसे उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा स्मारक होनी चाहिए, क्योंकि उनके नाम पे है तो होना चाहिए। जब आप किसी भी विश्वविद्यालय में जाइएगा, जिस विद्यालय जिनका नाम से है वो महापुरुष का वहाँ पे प्रतिमा रहता है, ये नियम है। लेकिन नहीं था, ना लगाया ये लोग। और एक चीज़ वहाँ देखने को मिला है कि नीलांबर पीताम्बर का पुस्तकालय जो है विश्वविद्यालय नीलांबर पीताम्बर के नाम से है, लेकिन पुस्तकालय का नाम महर्षि कौटिल्य के नाम से है। तो मुझे डर है कि आने वाला समय में तो एक चीज़ देख लीजिए, नाम बदलना अब कोई बड़ी बात नहीं है, वो बदला जाएगा, इतिहास भी बदला जाएगा। आदिवासियों का इतिहास के साथ ऐसा छेड़छाड़ हुआ, मैं आगे बताऊंगा। तो मैं इस पर पहल किया। मैं वहाँ पे एक संजय बारा सर हैं और सारे जनजातीय हमारे लोग हैं, तो मैंने उनसे कहा कि सर आप लोग मना रहे हैं कि नहीं? तो बोले आशुतोष जी देखिए ना, होली का समय है, सबको पता है कि होली है, लेकिन किसी को ये पता नहीं कि 28 तारीख को शहादत दिवस है। तो हमने उनसे बोला कि ऐसा है कि हम अपना व्यवस्था ला रहे हैं, हम लोग पुरखापति का अपना मनाएंगे और अगले बार से हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हम लोग एक नीलांबर पीताम्बर जी का वहाँ पे बहुत बड़ा स्मारक लगाएं, चूँकि वो हमारे पूजनीय हैं, हमारे पुरखा हैं। और इस देश के लिए एक चीज़ जान लीजिए, इस देश का इतिहास जो है आदिवासियों और मूलवासियों का इतिहास को ऐसा मिटाया इतिहासकारों ने कि हमें अपना इतिहास को पढ़ने के लिए आज दर दर खोजना पड़ता है कि कहाँ मैं जाऊँ कि हमारा इतिहास मिले। उसमें एक चीज़ है कि इस देश का सबसे पहला फ्रीडम फाइटर आपको स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी है, लेकिन इतिहास में पढ़ाया गया कि मंगल पांडे जी 1857 के क्रांति के पहले योद्धा थे। देखिए मुझे नाम से कोई ये नहीं है, मेरी पूरी जो समर्पण है मंगल पांडे जी है, क्योंकि हमारे भी वो फ्रीडम फाइटर रहे, देश के पुरखा हैं। लेकिन इतिहासकारों ने उनको पहले कर दिया, लेकिन जो पहले पैदान पे जल जंगल ज़मीन को लेके अपनी भारत की आज़ादी को स्वतंत्रता को लेके जो आंदोलन किए और जो बलिदान चढ़े उनको कहीं गौण कर दिया। सर ऐसा आखिर क्यों होता है सर? एक्चुअली होता क्या कि जैसे दो चीज़ है कि बहुजन में जितने भी लोग फ्रीडम फाइटर रहे हैं उनका सर नाम गोपनीय क्यों हो जाता है, गुप्त क्यों हो जाता है सर? देखिए कारण है कि इस देश में दो तबके के लोग हैं। एक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने अनुभव किया है, 2 माह के कठिन आंदोलन तपस्या से मैंने अनुभव किया है। कोई लोग वहाँ नहीं आए थे और जब नीलांबर पीताम्बर जी का प्रतिमा का अनावरण जब होने लगा तो वो लोग वही लोग दिख रहे थे आगे और हम लोग पिछले कतार में थे। देखिए इस देश में जब वर्ण व्यवस्था नहीं बनी थी, तो इस देश मतलब किसी भी देश में या जाति नहीं बनी हो, पाति नहीं बनी हो, वर्ण व्यवस्था तो सिर्फ भारत में ही है, वर्ण व्यवस्था नहीं बनी थी, तो उस समय इस देश का मूल मालिक जो था आदिवासी मूलवासी था, जिसको धर्म पूर्वी कह सकते हैं। जो धर्म से पहले आया वो आदिवासी, अनादिकाल से रहते आया वो आदिवासी मूलवासी है। तो देखिए जब आदिवासी मूलवासी यहाँ का जड़ है, उस जड़ को ख़त्म करके जब उसको वर्ण व्यवस्था में लाया गया तो जाहिर सी बात है कि उसका इतिहास को तो मिटा दिया। तब वो वर्ण व्यवस्था में आया, वो शूद्र कहलाए। इस देश में शूद्रों की पहचान यही है कि जो सेवा करेगा वो नीच कहलाएगा, जो सेवा किया वो नीच कहलाया। जैसे कि आप जो सफाई कर्मी किसी का
सभी का वो मल मूत्र सब साफ कर रहे हैं। हमारा रविदास भाई वो आपको जूता साफ कर रहे हैं, या हमारा आदिवासी कहीं पे भी काम कर रहा है, जो सेवा का काम कर रहा है, वो उसको शूद्र का दर्जा देके उसको नीच बना दिए। और जो सिर्फ जो एकदम नाम मात्र के जो बाहर से जो लोग आए, जिसको आप आर्यन कह सकते हैं, वो अपने आप को ऐसा रिप्रेजेंटेटिव किए कि इस देश का मूल मालिक वही है। दुर्भाग्य है कि वो अपना मनगढ़ंत इतिहास को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए हमारा इतिहास को ध्वस्त कर दिया। नहीं सर, तो इसमें तो सर कहीं ना कहीं हम लोग अपने इतिहास को नहीं खोज रहे हैं, ये तो कारण हो सकता है ना सर? देखिए, आने वाला हम आज के जनरेशन हम लोग खोजना प्रारंभ किए हैं, अभी तो प्रारंभ किए तो ऐसा हुआ है कि जो इतिहास मिल रहा है वो मिटाई मिल रहा है, कंप्लीट संक्षिप्त में कहीं नहीं मिल रहा है। क्योंकि देखिए, हमारा इतिहास, मूलवासी आदिवासियों का इतिहास जो है, किसी इतिहासकारों ने सही से लिखा नहीं कि उसको संजो के रखा जाए। लेकिन हमारा जो पुरखा जो नेग गीत दस्तूर में जो गाएं, वही आज हमारे इतिहास पटल पर है। अन्यथा आप कहीं पूरे भारत में खोज लीजिए, कहीं नहीं। आज मैं एक बात बता दूं, यदि इस देश में मूल निवासी नहीं होते तो लोग मुँह चेट के बोलते हैं कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा, तो उस हल्दी घाटी के युद्ध में सबसे ज़्यादा शहीद होने वाले वो भील लोग थे, वो गौंड लोग थे। यदि वो शहादत नहीं देते तो हल्दी घाटी का इतिहास नहीं लिखा था। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे लोग आज चापलूसी करने में, झोला ढोने में व्यस्त हैं। और आज अब तो ऐसा लगता है कि हमारे भी समुदाय में ऐसा होता है कि जब हम आदिवासियत के लिए आगे बढ़ें तो आदिवासी कम, वो अपने आप को क्षत्रिय कहने में ज़्यादा गर्वान्वित करते हैं। लेकिन हमें तो गर्व है कि हम आदिवासी हैं, इस देश के मूलवासी हैं, इस देश का मूल मालिक हैं। चूँकि आदिवासी ही इस देश का मूल मालिक है, क्योंकि हमको आदि काल से हम प्रकृति के गोद में संरक्षण में रहने वाले प्राणी हैं, इसलिए हमें गर्व है कि हम आदिवासी हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर।